क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी असली पहचान आपके विचारों, आपके शरीर या आपके नाम तक सीमित नहीं है? क्या अगर आपको पता चले कि आपके भीतर अनंत शक्ति छिपी है, जो आपको जीवन की हर चुनौती से ऊपर उठने का रास्ता दिखा सकती है? स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हर आत्मा दिव्य है और हमारा जीवन का लक्ष्य है उस दिव्यता को प्रकट करना। आज हम जानेंगे वेदांत दर्शन के बारे में, जिसे स्वामी विवेकानंद ने दुनिया के सामने पेश किया, और कैसे ये दर्शन आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। वेदांत की शक्ति। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और प्रेरक और जीवन बदलने वाले वीडियो में। आज हम एक ऐसे दर्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, वेदांत दर्शन। वेदांत सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये एक जीवन जीने का तरीका है जो हमें ये सिखाता है कि हम कौन हैं, हमारा असली उद्देश्य क्या है और कैसे हम अपने भीतर की अनंत शक्ति को पहचान सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे वेदांत दर्शन के 4 मुख्य सिद्धांत, स्वामी विवेकानंद के जीवन की प्रेरक कहानियां जो आपको मोटिवेट करेंगी, कैसे आप इस दर्शन को अपने जीवन में उतारकर शांति, खुशी और सच्ची आज़ादी पा सकते हैं। दोस्तों, ये कोई साधारण वीडियो नहीं है। ये वो ज्ञान है जो आपको अपने जीवन को बदलने का रास्ता दिखाएगा। तो ध्यान से सुनिए और अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें हम आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स देंगे जिन्हें आप आज ही अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। वेदांत क्या है? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वेदांत दर्शन क्या है। वेदांत दर्शन का सीधा सा मतलब है वेदों का अंत, यानी वेदों के अंतिम हिस्से का ज्ञान। यह दर्शन हमें जीवन के सबसे बड़े सवालों का जवाब देता है, मैं कौन हूं और इस ब्रह्मांड की असली सच्चाई क्या है। वेदांत के अनुसार हर व्यक्ति की असली पहचान आत्मा है, जो न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। ये आत्मा शाश्वत है और इसका संबंध उस अनंत शक्ति से है जिसे ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा इस पूरे ब्रह्मांड का स्रोत है, सभी चीजों का मूल। और वेदांत ये सिखाता है कि हमारा जीवन का उद्देश्य है इस सच्चाई को समझना और माया यानी इस दुनिया के भ्रम से ऊपर उठना। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, आप शरीर नहीं हैं, आप मन नहीं हैं, आप आत्मा हैं, शाश्वत अजरमर आत्मा। अब सोचिए, अगर हम इस सच्चाई को समझ जाएं, तो जीवन के कितने ही दुख और समस्याएं गायब हो जाएंगी। हम छोटी छोटी बातों में फंसने के बजाय अपनी असली ताकत पहचानेंगे। स्वामी विवेकानंद का प्रारंभिक जीवन। अब स्वामी विवेकानंद की प्रेरणादायक कहानी से वेदांत को और गहराई से समझते हैं। स्वामी विवेकानंद, जिनका असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थे। वे हमेशा जीवन के गहरे सवालों में उलझे रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण का जवाब था, हाँ, मैंने भगवान को देखा है, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं। यह सुनकर नरेंद्रनाथ चौंक गए। वो इस एक जवाब से इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस सच्चाई को समझने और दूसरों को सिखाने में लगा दी। सोचिए, एक छोटा सा सवाल और एक साधारण सा जवाब कैसे किसी की जिंदगी बदल सकता है। हम भी अपने जीवन में ऐसे छोटे छोटे सवालों से शुरुआत कर सकते हैं। क्या मैं सिर्फ शरीर हूं? क्या मैं अपने विचार हूं? और धीरे धीरे हम भी आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ सकते हैं। वेदांत के मुख्य सिद्धांत। अब आइए वेदांत के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर चर्चा करें जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। ब्रह्मा, परम सत्य। वेदांत के अनुसार ब्रह्मा इस पूरे ब्रह्मांड की असली सच्चाई है। सब कुछ ब्रह्मा से निकला है और अंततः उसी में समाहित हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात है, ब्रह्मा सिर्फ इस बाहरी दुनिया में नहीं है, बल्कि आपके भीतर भी है। आपके भीतर जो शांति, प्रेम और खुशी है, वो ब्रह्मा का ही एक अंश है। जब आप ध्यान या आत्मचिंतन करते हैं,
तो आप उस शांति का अनुभव कर सकते हैं। आत्मा, हमारी सच्ची पहचान। आत्मा वो शाश्वत तत्व है जो इस जीवन के झंझटों से परे है। हम में से हर कोई अपने जीवन में अलग अलग भूमिकाएं निभाता है, माता पिता, भाई बहन, कर्मचारी, लेकिन वेदांत कहता है कि ये हमारी असली पहचान नहीं है। जब हम इस सच्चाई को पहचान लेते हैं तो हमारी चिंताएं और दुख कम हो जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सब अस्थायी है। माया, भ्रम। माया वो शक्ति है जो हमें इस भौतिक दुनिया के बारे में भ्रम में डालती है। हम सोचते हैं कि हमारा शरीर, धन या पद ही हमारी पहचान है। लेकिन ये माया का जाल है जो हमें सच्चाई से दूर रखता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, माया से बाहर निकलो और असली सच्चाई को देखो। जब हम माया से बाहर निकलते हैं तो हमें अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ में आता है। मोक्ष, मुक्ति। मोक्ष वेदांत का अंतिम लक्ष्य है। मोक्ष का मतलब है इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति और आत्म साक्षात्कार। मोक्ष प्राप्त करने का मतलब है खुद को उस ब्रह्मा से जोड़ना जो हम हमेशा से हैं। विश्व धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के जीवन की एक घटना है जिसने दुनिया भर में वेदांत का परचम लहराया। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म महासभा हुई थी। विवेकानंद वहां गए और अपना प्रसिद्ध भाषण दिया। उन्होंने सभा में जो पहले शब्द बोले थे वो थे, अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों, और पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। उनके इन शब्दों ने वेदांत का सबसे महत्वपूर्ण संदेश दिया कि हम सब एक हैं। ये सिर्फ एक धर्म की बात नहीं थी, ये पूरी मानवता को जोड़ने की बात थी। विवेकानंद का संदेश था कि हम सबकी आत्मा एक है, चाहे हम किसी भी धर्म, देश या जाति के हों। इस घटना के बाद दुनिया में वेदांत और स्वामी विवेकानंद के विचारों का खूब प्रचार हुआ। वेदांत के 4 योग। वेदांत को सिर्फ सिद्धांतों में समझने से ज्यादा इसे जीवन में उतारना जरूरी है। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत के 4 योग बताए जो आत्म साक्षात्कार के रास्ते हैं। आइए इन 4 योगों को विस्तार से समझते हैं। ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग। ज्ञान योग का मतलब है सच्चाई को जानना और उस पर चिंतन करना। मैं कौन हूं? इस प्रश्न के उत्तर को खोजना ज्ञान योग का मार्ग है। ये एक बौद्धिक मार्ग है जहां हम अपने मन से परे जाकर आत्मा को पहचानने की कोशिश करते हैं। भक्ति योग, भक्ति का मार्ग। भक्ति योग वो मार्ग है जिसमें हम अपनी पूरी श्रद्धा और प्रेम को किसी उच्च शक्ति के प्रति समर्पित कर देते हैं। भक्ति योग का मुख्य उद्देश्य अहंकार को छोड़ना और प्रेम के माध्यम से ईश्वर या ब्रह्मा से जुड़ना है। कर्म योग, कर्म का मार्ग। कर्म योग हमें सिखाता है कि बिना फल की चिंता किए कर्म करो। अक्सर हम अपने कर्म के परिणामों में उलझ जाते हैं, लेकिन कर्म योग का संदेश है कि आप अपना कर्म सही भाव से करें और परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दें। राजयोग, ध्यान का मार्ग। राजयोग का मतलब है ध्यान और आत्मनियंत्रण। राजयोग हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं और ध्यान के माध्यम से अपने सच्चे आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। प्रैक्टिकल चैलेंज, अपने जीवन में 4 योगों को लागू करें। अब आपके लिए एक चैलेंज है। अगले 7 दिनों में इन 4 योगों में से हर दिन एक योग को अपने जीवन में लागू करें। सुबह उठकर 10 मिनट ध्यान करें और मैं कौन हूं? इस प्रश्न पर चिंतन करें। ज्ञान योग, किसी की बिना किसी उम्मीद के मदद करें। कर्म योग, हर दिन कुछ समय भगवान या किसी उच्च शक्ति के प्रति आभार व्यक्त करें। भक्ति योग, दिन में 5 से 10 मिनट शांत बैठकर ध्यान करें। राजयोग, आज के जीवन में वेदांत की प्रासंगिकता। अब यह सवाल उठता है कि वेदांत का हमारे आज के जीवन से क्या लेना देना है? हम सभी जानते हैं कि आधुनिक जीवन बहुत व्यस्त और तनावपूर्ण है। हम अपने काम, रिश्तों
और समाज की अपेक्षाओं में फंसे रहते हैं। ऐसे में वेदांत हमें एक नया दृष्टिकोण देता है। वेदांत सिखाता है कि हमारी असली पहचान इन भौतिक चीजों से कहीं ऊपर है। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं तो जीवन के सारे तनाव, चिंता और डर धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। गहरी सोच, जीवन का असली उद्देश्य। वेदांत हमें जीवन का असली उद्देश्य सिखाता है, आत्म साक्षात्कार। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जीवन का असली उद्देश्य सुख या ज्ञान नहीं है, बल्कि आत्मा की सच्चाई को पहचानना है। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं, तब हमें सच्ची शांति, आनंद और संतोष मिलता है। सोचिए, अगर आपको पता हो कि आप सिर्फ ये शरीर या नाम नहीं हैं, बल्कि कुछ अनंत और दिव्य हैं, तो क्या आपके जीवन का नजरिया बदल नहीं जाएगा? वेदांत क्यों जरूरी है? आखिर में, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि वेदांत एक ऐसा दर्शन है जो हमें जीवन के सबसे बड़े सवालों का जवाब देता है। यह हमें सिखाता है कि असली शांति और खुशी बाहर नहीं, हमारे भीतर है। स्वामी विवेकानंद का संदेश था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, और वो लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इससे फायदा हो सकता है। और हाँ, कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आप वेदांत के कौन से सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करेंगे। और अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सच्चाई यही है, आप दिव्य हैं, आप अनंत हैं, और ये सच्चाई आपके भीतर हमेशा से थी।